Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ CBCS ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ GE ଆଉ MSc ଫିଜିକ୍ସ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାसेसର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଜକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन ପାଇଁ बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर दबो। तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा ପାଇଁ गो टू सेटिंग्स, क्वालिटी, एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन। सबू वीडियोज ପାଇଁ पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तापर मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सोलर डिस्टिलेशन, सोलर कुकर और सोलर ग्रीन हाउसेस के बारे में। सबसे पहले आता है सोलर डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन एक्चुअली इट इज ए प्रोसेस दैट अलाउज प्यूरिफिकेशन ऑफ सम कंपोनेंट्स। ओके, डिस्टिल वाटर जिसको जैसे हम बोलते हैं। ओके, सो ये एक सोल्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स का प्यूरिफिकेशन करने के ही तरीके को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं, which is based on the differences of the volatilities. So in general terms, when the solutes have much smaller volatilities than the solvent, the distillation is carried out by evaporation of the solvent in a particular region of the device and then condensation of the vapor in a different region to obtain a pure solvent as possible. लेकिन when the conventional energy supply is replaced by solar radiation, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सोलर डिस्टिलेशन। ओके, तो इस जो सोलर डिस्टिलेशन के लिए फॉर द कन्वेंशनल प्रोसेस क्या रहता है, the production rate remains constant under stable condition of pressure, temperature and energy consumption, also composition and flow rate of the inlet stream. Okay, लेकिन सोलर प्रोसेस में क्या रहता है, although predictable, it varies during a day and showing the maximum during the hours with the highest irradiance. ओके, और वेरिएशन इसका इज नॉट ओनली आवरली बट ऑल्सो डेली ओवर द होल ईयर। ओके, कांस्टेंट नहीं रहता, वेरी करता रहता है। ओके, सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ सोलर वाटर डिस्टिलेशन हैज बीन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। ओबियसली इंडिया में क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सो एडवांटेज इसका क्या रहता है सोलर का ओवर द कन्वेंशनल वन इज द सिंपल सब्सटेंसेस, उसका प्यूरिफिकेशन हम कर सकते हैं, सच एज ब्राइन जैसा कि मैंने कहा ये एक मिक्सचर रहता है वाटर या सॉल्ट का। ओके, वाटर या सॉल्ट का मिक्सचर जिसमें रहता है, और या फिर वेल वाटर जो कुएं का पानी रहता है उसको भी हम लोग प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, सो हियर द मेंटेनेंस आर मिनिमल। ओके, सोलर में मेंटेनेंस मिनिमम रहता है बिकॉज नो मूविंग पार्ट्स आर इन्वॉल्व। ओके, also there is no consumption of fossil fuels in the solar distillation. fossil fuel की किसी की ज़रूरत नहीं है, leading to zero greenhouse gas emission. तो इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलता, environmental pollution नहीं होता, इको फ्रेंडली भी ये रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली these types of systems can be installed in the remote areas. ओके, जो एरिया पहुंच से बहुत मुश्किल से पहुंचा जा सकता है वहाँ पे भी ये यूज हम कर सकते हैं टू सेटिस्फाई द फ्रेश वाटर नीड्स ऑफ द स्मॉल कम्युनिटीज दैट डू नॉट हैव द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक सर्विस। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे इजीली नहीं पहुँच पाता। तो सोलर डिस्टिलेशन रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट येट मोस्ट इफेक्टिव सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। करंटली सेवरल सोलर स्टिल prototypes exist and the differences lies in their geometries and construction materials. So all designs इसका जो रहता है they are distinguished by the same operation principle and three elements। क्या है वो, एक हो गया आपका सोलर कलेक्टर, फिर आ गया इवापोरेटर और तीसरा आ गया कंडेंसर। ओके, फिर आता है सेकंड सोलर कुकर क्या है। ओके, कुकर से पता चलता है कि ये खाना बनाने में यूज होगा। देखो 80%
जो गांव के घर रहते हैं वहाँ पे बायोफ्यूल और एनिमल डंग यूज होता है खाना बनाने के लिए। ओके, सो इससे क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उससे जो गैस निकलता है वो पोल्यूट करता है हमारे एनवायरनमेंट को। ओके, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट करता है। सो वास्ट मेजोरिटी ऑफ सच होम्स बर्न द फायर वुड इन द ट्रेडिशनल कुक स्टोव्स। ओके, जिसको हम लोग चूल्हा बोलते हैं। ठीक है, सो दिस एमिट्स स्मोक, जैसा कि मैंने कहा धुआं निकलता है। एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट भी रहता है इसमें, और हेल्थ इफेक्ट भी आ जाता है इनडायरेक्टली। So additionally, the process of collecting the firewood is often an exhausting and time consuming task. Okay, लकड़ी इकट्ठा करना भी एक बहुत ही मुश्किल काम रहता है, और लकड़ी दिन ब दिन ख़त्म भी होते जा रहा है। ओके, और ये काफ़ी टाइम टेकिंग भी है। While small scale solar cooking will benefit, ओके, अगर हम रिप्लेस करें इस कन्वेंशनल कुकिंग के तरीके से, जो हमारा सोलर कुकिंग कैसे बेहतर है आप देखते हैं। दिस विल बेनिफिट द इंडिविजुअल फैमिलीज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। लार्ज स्केल सोलर कुकिंग हैज द पोटेंशियल टू सेव द कंसिडरेबल फॉसिल फ्यूल। ओके, फॉसिल फ्यूल को ये हम लोग सेव कर सकते हैं। सोलर कुकिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस सिंस इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस। मेंटेनेंस की इतना ज़्यादा इसका ज़रूरत नहीं रहता है। ओके, फिर आ जाता है कि हम सेव कर सकते हैं कुकिंग, जो टाइम उसका रहता है, जल्दी जल्दी इसमें कुकिंग कर सकते हैं, और फ्यूल कॉस्ट भी हम सेव कर सकते हैं। सो फोकस ऑफ दिस केस स्टडी इज ऑन लार्ज स्केल सोलर कुकिंग एप्लीकेशन विद द सोलर स्टीम कुकर। तो ये आपका आ गया एक स्कीमेटिक व्यू सोलर कुकर का। देखिए यहाँ पे ये मिरर है, ये वाला, इसमें सनलाइट गिरता है, राइट, और ये यहाँ पे कुकिंग करने के लिए हम लोग बर्तन रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सोलर कुकर है, देयर आर मेनी लार्ज इंस्टॉलेशन इन इंडिया सोलर कुकर का, इन सेवरल थाउजेंड मील्स कैन बी प्रिपेयर्ड डेली। तो सोलर कुकर यूज करके हम लोग इतने हजार मील डेली प्रिपेयर कर सकते हैं। भारत में ये हो रहा है। सोलर कुकर फॉल इनटू टू मेन कैटेगरी। पहला आ गया सोलर बॉक्स, और एक आ गया डायरेक्ट सोलर कॉन्सनट्रेटर्स। तो बेसिक डायग्राम या डिजाइन हमने सोलर बॉक्स का अगर देखते हैं, तो इट इज दैट ऑफ अ बॉक्स विथ अ ग्लास कवर। okay, and the box is lined with insulation, and a reflective surface is applied to concentrate the heat onto the pots। okay, जैसा कि हमें ऊपर एक डायग्राम में देखा। तो अदर अप्रोच अगर हम देखें is to reflect the sun's rays onto the pot, often with a parabolic dish। okay, so the pots can be painted black। black color पेंट करने से क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, टू हेल्प विद द हीट एब्जॉर्प्शन। सो मेन एडवांटेज इसका क्या रहता है सोलर कुकर में, इज दैट वुड डज नॉट नीड टू बी परचेज टू और कलेक्टेड। लकड़ी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, विच इज़ ऑफन अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, जो हमने पहले देखा। ओके, फॉर पर्टिकुलरली फॉर द वुमेन। और मैनी वेरिएशन ऑफ सोलर कुकर भी रहता है, हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम a very basic reflective cardboard sheet box to the very sophisticated large scale institutional and commercial solar cookers, okay, which is now being used in India, right। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सोलर ग्रीन हाउस क्या है। ओके, सोलर ग्रीन हाउस मतलब दे आर actually the enclosures where the crops, vegetables or flowers are provided with proper environment, okay, under the adverse climatic conditions for the plant growth and production। okay, so certainly ऑल ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस हमने पहले स्कूल टाइम में भी पढ़ लिया है ग्रीन हाउस क्या होता है। सर्टनली ऑल ग्रीन हाउसेस रिसीव नेसेसरी सनलाइट फ्रॉम द सन, ओके, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, जो कि पेड़ों के जो पत्तों से
फोटोसिंथेसिस होता है, एंड ऑल्सो सप्लीमेंटरी हीट ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ्स फ्रॉम द सन। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसा कि हमारा इंडिया है, वहाँ पे क्या होता है, सोलर इन आइसोलेशन भी रहता है और एम्बियंट टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा रहता है। Therefore, summer greenhouses can be designed in such a way that the inside temperature remains low and the plants receive sufficient sunlight which is required for their photosynthesis purpose. ठीक है। The greenhouse are also nowadays used for growing the vegetables and flowers throughout the year even if their season is not there। ये काफ़ी अच्छी बात है कि बिना ऑफ सीजन में भी हम लोग वो वेजिटेबल्स या फूल उगा सकते हैं। ठीक है। एंड सिंस द लाइट एंड टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउसेज कैन बी कंट्रोल्ड, इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। So some greenhouses are also there which are designed to conserve the water resources, or naturally each plant types they require a little different type of environment for the best production। okay, उसके बेस्ट प्रोडक्शन के लिए एक एनवायरनमेंट, उसके लिए एक खास एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, बट बेसिकली द डिजायरेबल नीड्स आर मॉडरेट टेम्परेचर। ओके, जो डिजायर रहता है मॉडरेट टेम्परेचर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, एयर मूवमेंट एंड ऑफ कोर्स वाटर। तो ग्रीन हाउसेस में क्या होता है, दे आर जनरली मेड टू प्रोवाइड टू एनर्जी रिलेटेड नीड्स विच आर मॉडरेट टेम्परेचर एंड लाइट्स। ये जो टेम्परेचर को मॉडरेट या फिर लाइट को कंट्रोल कौन करता है, ये ग्रीन हाउस करता है। सो द टेम्परेचर इज अ डोमिनेंट एनवायरमेंटल फैक्टर इन द प्लांट्स ग्रोथ, एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर हम इसको मेंटेन कर सकते हैं टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम कंडीशन और रिजल्ट्स ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ। ओके, सो टेम्परेचर कैन बी हाई बट it should not be so high as to cause the metabolic change। okay, so optimum temperature can be altered by changes in the water relations and light intensity etc। इसके हिसाब से हम optimum temperature change कर सकते हैं, and is related with the environmental factors। तो लाइट का जो रहता है ये इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ओके, बिना लाइट के तो प्लांट नहीं बढ़ सकता, and the development and light intensity। okay, so light spectral distribution and its duration affect the plant's growth। okay, इन सब का एक important रोल रहता है पेड़ के ग्रोथ में। okay, therefore one of the most essential requirement for a greenhouse is that light transmission of the solar radiation through the greenhouse covers, it is glazings। ओके, ये जो लाइट का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। सिंस इन कोल्ड क्लाइमेट्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स द इनसाइड टेम्परेचर कैन गो क्वाइट लो। ओके, जो सर्दी के दिनों में इनसाइड टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है, सो ऑक्सिलरी हीटिंग सिस्टम को हम लोग को यूज करना पड़ सकता है, दे कैन बी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ओके, देयरफॉर जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर है, दे शुड बी वेल इंसुलेटेड थर्मली टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ऑक्सिलरी हीटिंग। ओके, वेल इंसुलेटेड करना पड़ेगा थर्मली। मोर ओवर ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर should have adequate strength to withstand the forces of wind, hail and snow। okay, ये जो हवा का बहाव है, ओके, और हेल मतलब जो बारिश के दिनों में जो ओले पड़ते हैं या फिर जो स्नो आ गया, आपका बर्फ जो गिरता है, उस सबको विथस्टैंड करने के लिए ग्रीन हाउस में एडिक्वेट स्ट्रेंथ रहना चाहिए। ओके, इन ए ग्रीन हाउस it is not only the light which is maintained at desired level but also solar heat भी जो स्टोर करके रख सकते हैं हम, they can be stored to use at night and for cloudy days। okay, and therefore it differs from the ordinary glass house। okay, solar greenhouse में क्या रहता है, here the solar energy is collected and stored in a variety of ways, and therefore the solar greenhouses differ from the
designs. Okay, so the moreover the solar collection storage system depends on many factors like climate में ये depend करता है, ग्रीन हाउस के साइज में, प्लांट टाइप में, ओरिएंटेशन में, इकोनॉमिक्स में, फिर वेदर अ न्यू ग्रीन हाउस इज टू बी प्लांट और एग्जिस्टिंग इज टू बी मॉडिफाइड, ये भी डिपेंड करता है. ओके, फर्दर here we can see there can be a design difference if the collection storage and distribution system is by passive means. Okay, passive अगर ये हो रहा है collection और by active means. So the former greenhouse मतलब passive में क्या होता है, where the energy is stored directly in heavy brick walls or rock walls or water pools or water containers. Okay, which is exposed to the solar radiation. Okay, और here heat distribute होके रहता है inside the greenhouse by the natural means. Okay, and they are known as the passive greenhouses. और जिस ग्रीन हाउस में सोलर एनर्जी कलेक्ट होके स्टोर होके रहता है and they are distributed where some auxiliary energy sources are there and they are employed either for circulation or for distribution or for both are known as the active type. Okay, so generally a combination of both the active and passive features are employed in a solar greenhouse with an objective to minimize the use of auxiliary energy either for heating or for collecting the storage distribution system. Okay, so one unique advantage solar greenhouse का क्या है is the less use of auxiliary energy which is required to maintain the indoor air temperature required for the plant's growth as compared to the required conventional one. Okay, other advantage क्या है solar greenhouse का, growing season में they can be extended practically for a year at a much lower operating cost than the conventional one. Relatively they are easy to build and they use simply technology and low cost because of the use of the low cost materials. So there are many materials recently developed and technically they are preferred and they are perfect for the design and development of the solar greenhouses which make it a cost effective one. Okay, in certain situation. So up to this मैंने ये एक किताब से लिया था. फिर आगे देखिए, ये मैंने वही सब जो टॉपिक्स है सोलर डिस्टिलेशन, फिर उसके बाद आ जाता है आपका देखिए सोलर कुकर्स, जिसमें ये सोलर कुकर के देखिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर कुकर की ये बात कर रहा है. तो ये मैंने एक और किताब से लिया है. ओके, यू कैन रीड फ्रॉम दिस बुक ऑल्सो. फिर आ जाता है आखिर में सोलर ग्रीन हाउसेस, इसमें फिगर विगर दे के अच्छे से इसके बारे में भी बताया है. ओके, सो आई एडवाइस यू टू रीड फ्रॉम दिस बुक ऑल्सो एंड मेक योर नोट अकॉर्डिंगली. ओके, देखिए लाइट इंटेंसिटी को यूज करके, टेम्परेचर को यूज करके, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके कैसे ये ऑपरेट करता है उसके बारे में परसेंटेज वाइज ये डिटेल इसके बारे में लिखा है. ओके, थैंक यू.